पुष्पा टू द रूल यानी पुष्पा वाइल्ड फायर है जो कि चीज़ पुष्पा भाऊ बता रहे थे एंड उसने वो चीज़ करके भी दिखाई एंड बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर ही दिया, लेकिन पिक्चर भी फाड़ू बना डाली है। और देखते हैं क्या है पुष्पा की स्टोरी। तो आपको पूरे के पूरे स्पॉयलर्स नहीं, पूरे के पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टोरी भी पता चलेगी। तो पुष्पा की कहानी स्टार्ट होती है। पुष्पा है जापान के अंदर एंड उसने जैपनीज़ भी सीखी है। वहीं पे वो जो है वहीं से बातें करता है, उसको लोग पकड़ते हैं जिन्होंने पुष्पा का पैसा लिया था। एंड देन पुष्पा जो है यहाँ पर ये पुष्पा को एक बंदा गोली मार देता है एंड इसके बाद पुष्पा पानी में गिरता है एंड बचपन का उसको सीन याद आता है कि उसको भी जो है जो लड़के होते हैं उसके दोस्त वगैरह उन्होंने भी उसको पानी में बॉल लाने के लिए भेजा था। तो यही डर कर सपने से वो जो है सपना ही होता है। इसके बाद पुष्पा होश में आता है, नींद से उड़ जाता है, फिर जाकर श्रीवल्ली वहाँ पर होती है एंड देन जाकर पुष्पा एक्चुअली में पिक्चर स्टार्ट होती है प्रेजेंट में। देन जो है कुछ लोग जा रहे होते हैं मजदूरी के लिए जहाँ पर पुष्पा के पास, तो तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि अलग गेटअप बनाकर होता है एंड मजदूर के बेस में होता है वहाँ पर फहद फासिल एंड वो जो है जाता है। लोग गाड़ी में उसका मजाक उड़ाते हैं कि उस टकले इंस्पेक्टर का क्या हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो उन्हीं के साथ है। बेस बदल कर वो भी मजदूरी करके पैसा कमाने लगता है एंड तभी उसका नाम पता चलता है शेखावत एंड वो कहता है कि भंवर सिंह शेखावत है इसका नाम। अपना विग वगैरह उतारता है, सारी पुलिस फोर्स आती है, सबको घेरती है। 230 बंदों को जो है थाने में लेते हैं, बहुत मारते भी है उनको एंड उसी में से एक बंदा होता है जिसकी आज रात शादी होने वाली होती है एंड उसको बचाने के लिए पुष्पा जाता है। तब फहद फासिल जेल में होते नहीं है, पुलिस स्टेशन में एंड अपना पुष्पा कहता है कि जो है लोगों को छुड़ा दो, लेकिन ऐसा होता नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो है रूल्स अब बदल चुके हैं एंड पुष्पा ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि तुम्हें सबको वो जो है पैसे देता है, दहेज देता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, सभी के लिए पैसे देता है एंड एक ही रूल चलता है पुष्पा का। फिर जाकर पुष्पा वो जो है छुड़ा लेता है उसको, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके ऊपर घाव लगे, सबको मारा है। तो पुष्पा जो यहाँ पर बहुत यहाँ पर से इसके बाद एंग्री होता है एंड देन जो है सबको वो निकालता है एंड इसके बाद जब वो जो है सब पुलिस वालों को उनकी जितनी भी सैलरी बची है, जितने ईयर बचे हैं, जितनी घूस लेते हो पेंशन उनको आएगी, वो सारे पैसे टोटल करके सबको देता है एंड सभी को जो है इस्तीफा देने के लिए कहता है एंड सारे बोरी भर के पैसा लेकर निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद फहद फासिल आते हैं एंड वो जो है यहाँ पर एंग्री होते हैं एंड पुष्पा यहाँ पर शादी में जाता है। देन पुष्पा का गाना हमें दिखाई देता है। इसके बाद श्रीवल्ली के साथ जो है यहाँ पर सीन भी दिखाई देता है कि उसको जो पुष्पा का जो ब्रदर है वो उसको जो है फिर अभी भी ताने मार रहा है उसकी वाइफ को एंड उसकी माँ को। तो इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि पुष्पा जो है अब अपने जो सीएम साहब हैं यानी कि जो सिद्धप्पा है अपने उनके साथ मिलता है एंड वो जो है कहते हैं कि पुष्पा की जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम आज सीएम साहब से मिलने वाले हो, उनके साथ मीटिंग है तो एक फ़ोटो लेकर आना, मुझे सजानी है घर में। तो इसीलिए वो जो है जाते हैं सिद्धप्पा के साथ, लेकिन वो फ़ोटो खिंचाने के लिए एमएलए मना कर देता है सीएम एंड वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी बीवी की बात सुनकर आ रहे हो, बीवी की बात सुनकर कौन बड़ा होता है। एंड वेल इसके बाद पुष्पा को गुस्सा आता है लेकिन वो वहाँ पर बोलता नहीं एंड सिद्धप्पा को कहता है कि तुम सीधा सीएम बन जाओ एंड देन वो वहीं पर फोटो भी लेते हैं एंड वो कहते हैं कि बाद में ये फोटो लगा देना। एंड इसके बाद जो है अपनी पत्नी के लिए वो कहते हैं कि जो है लोगों को कहते हैं इंटरव्यू देने वालों को कि आ जाना 24 तारीख को, तब सीएम साहब मेरे खुद घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद जो है हमें ये दिखा देता है कि जो है 500 करोड़ रुपए पुष्पा देता है सिद्धप्पा को तो जो यहाँ पर बनाने के लिए कि तुम सीएम बन जाओ एंड इसके लिए वो कहता है कि पैसे आए कहाँ से। तो अपना पुष्पा जो है जो मेन सबसे ऊपर का जो यहाँ पर पॉलिटिक का मेंबर होता है उसके पास जाता है, उसके भाई को ऑफर करता है 5 करोड़ रुपए एंड बहुत सारे पैसे सोफे में बेचकर वो दोनों को लाता है, देता है एंड पुष्पा जो है पैसों का कोई भी वो जो है कीमत नहीं कर रहा है, पानी की तरह लिटरली वो पैसा बहा रहा है एंड बहुत सारे पैसे बहाए। एंड सिद्धप्पा कहता है कि तेरे पास यार इतने पैसे आए कहाँ से। तो पुष्पा कहता है कि पुष्पा इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुका है एंड फिर होता है कि वो जाता है अब बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ पर अपने जो एनिमल पिक्चर के अंदर बॉबी देओल के साथ उनके जो भाई थे जो कि उनके ट्रांसलेट कर रहे थे तो वो आते हैं उनके साथ वो डील करते हैं
एंड फिर अपना पुष्पा जो है डील कर लेता है उनके साथ। एंड फिर जाकर वो जो है बहुत बड़ी डील होती है पुष्पा की, 2000 टन माल पुष्पा देगा एंड बदले में मिलेंगे इसके 5000 करोड़ रुपए। लेकिन पुष्पा लेता है सिर्फ 4900 करोड़ रुपए एंड 100 करोड़ किस चीज़ के वो नहीं लेता एंड 100 करोड़ का उसी का वो जो है हेलीकॉप्टर लेके जाता है एंड वही अपना जो है इसके साथ वो इंडिया आता है। फिर इसके बाद हमें ये दिखा देता है कि पुष्पा जो है अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो चुका है एंड इसके बाद वो सभी लोगों को कांटेक्ट करता है कि इतना माल हमको लेकर जाना है। तो सारे लोग एग्री भी करते हैं एंड इसी बीच जो है यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर पुष्पा को पकड़ने के लिए फहद फासिल एंड जो दक्षा है वो सारा प्लान बना देते हैं अपने को मंगल सीनू वगैरह। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि माल पकड़ने के लिए वो आते भी है लेकिन वो जो एक बंदे को धमका कर मार देते हैं एंड इसके बाद जो उसकी डेथ होती है जो कि ट्रेलर में हमें दिखाई देती है। एंड फिर जाकर सारे लोग सिंडिकेट के बोलते हैं कि अपने एमएलए साहब को कि पुष्पा को जो है अब ये कारोबार मत सौंपो, सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि फिर हमें ये चीज़ आगे जाकर दिखाई देती है कि पुष्पा को जो है सॉरी बोलनी पड़ेगी, इसीलिए हमें ये जो है चीज़ दिखाई देती है कि फहद फासिल एंड जो अपना जो सिद्धप्पा है वो ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि अगर सॉरी बोल देता है पुष्पा तो मामला ख़त्म हो जाएगा, दोनों दोस्त बन जाएंगे। एंड अपने सिद्धप्पा भी कपड़े उतार देता है एंड वो कहता है कि देखो यहाँ पर वो जो है कहता है कि मेरी भी ज़िंदगी ऐसी शुरू हुई थी। तो इसके बाद ये चीज़ कन्फर्म होती है कि जो एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर पुष्पा सॉरी बोलने वाला है एंड ये इस पार्टी के लिए बहुत तामझाम होता है एंड ये पार्टी होती है। एंड दूसरी तरफ पुष्पा दारू वारू पीकर पूरा जो यहाँ पर अपना दारू पी रहा होता है एंड वहाँ से वो जो ऐसे आता है दारू पीते साथ ही एंड वो जो नशे में धुंध होता है। श्रीवल्ली भी उसके साथ आती है एंड सारे लोग जो टेबल वगैरह पर बैठते हैं एंड जो है सिर्फ 2 शब्द बोलने होते हैं, 2 अक्षर सॉरी। लेकिन यहाँ पर से पुष्पा सॉरी बोल भी देता है एंड इसको शेखावत रिकॉर्ड करता है अपने टेप रिकॉर्डर में एंड जो है बचाता है एंड फिर पुष्पा निकल भी जाता है वहाँ से एंड जो है सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर से दक्षा एंड मंगल सीनू होते हैं वो जो है नाराज़ होते हैं क्योंकि अगर उसने सॉरी बोला तो जो है यहाँ पर मामला सेटल है, दोनों फ्रेंड है, अगर नहीं बोलता तो सारा सिंडिकेट अपने दक्षा एंड मंगल सीनू का हो जाता है। लेकिन ये चीज़ उनकी हो नहीं पाई। पुष्पा जो है गाड़ी में फिर बैठकर घर जा रहा होता है तो वो कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर मेरे पर सारे लोग हंस रहे होंगे। लेकिन फिर इसके बाद पुष्पा को गुस्सा आता है एंड फिर वो पुष्पा रिटर्न जाता है दारू पीकर एंड वो जो सीधा जो है शेखावत की गाड़ी उड़ाता है एंड उसको पूल में डालता है एंड फिर उसी पूल के अंदर शेखावत होता है एंड पुष्पा अपना ऊपर से मुद्रा होता है उसके ऊपर। एंड इस सीन के ऊपर बहुत सारी सीटियाँ वगैरह बजती है थिएटर्स में एंड इसके बाद शेखावत का मुंह देखने वाला होता है एंड जो है यहाँ पर पुष्पा कहता है कि मुंह दिया तुम्हारे ऊपर एंड फिर जाकर जो है अपना सिद्धप्पा कहता है कि सारी बात तुमने बिगाड़ दी एंड फिर जो है पुष्पा सभी सिंडिकेट मेंबर को एक ऐलान भी देता है कि पुष्पा जो है खुद से ही बना है, किसी सर के ऊपर उसका हाथ नहीं है। एंड इसके बाद जो है बात ये होती है पुष्पा भड़क जाता है आखिर में एंड दोनों एक दूसरे को गोली भी मारने वाले होते हैं। लेकिन जो है फिर ये चीज़ हो जाती है कि जो है पुष्पा अपना 2000 टन का माल लेकर जाने वाला है एंड 4:11 को सुबह वो सोमवार के दिन जाएगा, चेन्नई के बॉर्डर वो क्रॉस करेगा एंड पुष्पा जो है ओपन चैलेंज देता है। वो कहता है कि अगर एक लकड़ी का तिनका भी तेरे हाथ लग गए तो पुष्पा सा जो है यहाँ पर सारी ये सिंडिकेट छोड़ देगा एंड सर वो जो है इस चीज़ को छोड़ देगा एंड वो जो है ज़िंदगी भर मजदूरी करेगा। एंड इसके बाद ये जो एक अपना रिकॉर्डिंग कर लेता है एंड वो कहता है कि दम है तो रोक के बता। शेखावत ऐसा रिकॉर्डिंग करता है एंड इसके बाद वाइल्ड फायर वाला साइन कर इंटरवल एंड होता है, काफ़ी मस्त। एंड इसके बाद होता है इंटरवल के बाद सारी बड़ी चीज़ें, सारे चेक पोस्ट वगैरह जो है बंद कर दिए हैं एंड बहुत सारी टाइट सिक्योरिटी है एंड पुष्पा जो है यहाँ पर नदी से अपना लेकर जा रहा है माल, क्योंकि जो है नदी के अंदर गर्मी के मौसम के कारण पानी बहुत कम था। इसके कारण सारे ट्रक नदी से लेकर जाते हैं। बाद में ये शेखावत को बात पता चलती है एंड पुष्पा के पीछे वो लग जाता है। लेकिन पुष्पा जो है अपना घर पर बैठकर कारोबार देखता है एंड सारी चीज़ें अपना जो है केशवा ही हैंडल कर रहा होता है।
बहुत सारे ट्रैप रचे जाते हैं, लेकिन सभी को जो है फेल करते हुए अपने जो है पुष्पा के लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हाथी वगैरह भी बीच में आते हैं अपने पुष्पा की मदद करने के लिए। लेकिन बाद में जाकर ये चीज़ होती है कि बैलगाड़ियों के साथ जो है अपना रास्ता ब्लॉक कर देता है शेखावत। एंड इसके बाद पुष्पा को जब ये बात पता चलती तो पुष्पा घबराता है एंड वो कहते हैं कि तुम सभी गाड़ी से जो है कूद जाओ, माल से ज़्यादा तुम जो है यहाँ पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड फिर सारा का सारा माल अपना शेखावत पकड़ता है, ट्रक वगैरह उड़ा देता है। एंड इसके बाद वो सारे पुलिस वालों को बुलाता है, बहुत लोगों को बुलाता है। एंड वो जो है नाच रहा होता है इतने सारे माल के साथ पुलिस स्टेशन में। एंड वो जो रिपोर्टर्स को बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है। लेकिन तभी मंगल सिन्हा आता है एंड वो कहता है कि ये जो है सारा का सारा नकली माल है, ये है संतरे का पेड़ जिसका कि भाई 10 करोड़ भी कोई जो है 10,000 भी कोई जो है तुझे देगा नहीं मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पर ओरिजिनली जो लाल चंदन होता है वो अंदर और बाहर से लाल होता है, लेकिन जो संतरा होता है वो सिर्फ बाहर से लाल होता है लाल चंदन की तरह, वो अंदर से जो है लाल नहीं होता। एंड इसके बाद सारा पोपट होता है एंड तभी बात पता चलती है कि पुष्पा ने बॉर्डर्स क्रॉस कर दिए हैं। इसके बाद पुष्पा अपना रोल कर देता है एंड तभी उसको पता चलता है कि जो सारी जो बैलगाड़ियाँ होती है वही लाल चंदन की होती है। एंड सारे बैल वहाँ से निकल जाते हुए एंड हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो है हमें एक लाल चंदन की जो बैलगाड़ी है वो तो वहाँ पर हो जाती है। एंड इसके बाद वहीं पर आगे से पुष्पा आता है एंड शेखावत कहता है देख मैंने ये एक दिन का तो पकड़ लिया है, पूरी की पूरी ट्रॉली ये जो है तेरी बैलगाड़ी पकड़ ली है, अब तू जो है मजदूरी करेगा। लेकिन तभी पुष्पा अपना वाइल्ड फायर वाला करता है साइन एंड वो भी पूरी की पूरी बैलगाड़ी तहस नहस होती है एंड एक दिन का भी हाथ नहीं लगता। एंड इससे पहले इनके बीच जो बिना बोले बातों बातों में जो इशारे है वो बहुत कमाल की थी, बहुत क्राउड इसके ऊपर हंस रहा था, वो बहुत कमाल की चीज़ थी। एंड वेल इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि फिर हमें यात्रा का सीक्वेंस दिखा देता है कि पुष्पा की जो बीवी है यानी श्रीवल्ली वो प्रेग्नेंट है एंड पुष्पा जो है उसके लिए ही डांस करता है कि वो चाहता है कि जो है लड़की हो, क्योंकि अगर लड़का होता है तो उसको खानदान का नाम नहीं मिलेगा, लड़की होगी तो उसको वो नई खानदान में जाएगी एंड फाइनली उसको वो रिस्पेक्ट एंड नाम भी मिलेगा। एंड इसीलिए पुष्पा जो है डांस करता है जो है साड़ी वगैरह पहनकर माँ काली के सामने। एंड जो है इसी बीच जो है जो पुष्पा की भतीजी होती है वही को जो है छेड़ते हुए लोग आते हैं भेस बनाकर ऐसे ही, लेकिन पुष्पा उन सभी को मार देता है। एंड वो यात्रा का सीक्वेंस एंड जो डांस था वो लिटरली भाई अनमैचेबल था, वो बहुत क्रेजी होता है पूरा का पूरा ये सीन 20 मिनट का लगभग। एंड इसके बाद जो है फिर वहाँ पर आता है अपना जो पुष्पा का भाई है एंड वो कहता है कि तू ही जो है चांस मारा होता है एंड तूने कोई बचाया बचाया नहीं है। फिर पुष्पा की जो बीवी श्रीवल्ली है वो भी बहुत बातें करती है यहाँ पर से। एंड फिर ये तीनों जो पुष्पा की माँ एंड पुष्पा एंड श्रीवल्ली वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन क्या चीज़ होती है कि जो ये लोग हैं इनके बीच अभी भी स्टिल जो है पुष्पा से बदला लेने का जो है यहाँ पर हमें ये चीज़ है कि उनको स्टिल बदला लेना है पुष्पा से। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो यहाँ पर अपना जो शेखावत है वो तो अब जो है सभी को ये बात पता चल चुकी है कि ये सारा का सारा नकली माल है एंड वो सारा का सारा माल जला देता है। एंड इसके बाद जो ये सारा गोडाउन जो है ब्लास्ट होता है। एंड इसके बाद शेखावत का कैरेक्टर आगे कहीं भी मूवी में आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बाद क्या हुआ वो अभी भी हमें पता नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ ये चीज़ होती है कि पुष्पा जो इंटरनेशनल भी इससे पहले जा रहा होता है, लेकिन जो है वो पानी के रास्ते भी जाता है, लेकिन तभी भी जो है उसको कोई भी नहीं पकड़ पाते। वो बॉर्डर क्रॉस करता है मछुआरों की शिप लेकर एंड अपना ये जो है बाकी की शिप लेकर आता है अपना शेखावत, इसीलिए उसको जो बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। एंड पुष्पा अपना जो है माल जो है सक्सेसफुली बचा लेता है एंड सारे के सारे पैसे सही सलामत लेके आता है। एंड फिर इसके बाद ये होता है कि पुष्पा की जो जहाँ पर भतीजी होती है उसको पकड़ लेते हैं ये कंप्यूटर क्लास से एंड उसको जो किसी अनजान जगह पर लेकर जाते हैं। एंड पुष्पा जो है ये बातें पता भी चलती है उनके घर वालों को कि 2 करोड़ रुपए तुम दो एंड जो है यहाँ पर उसको लेकर जाओ। एंड जो पुष्पा की जो भाई की बीवी होती है वो पुष्पा के घर आती है, वो कहती है कि तुम बचा लो, वो तुम्हें चाचा चाचा बोलते लेकिन तुम कभी भी उसकी बात सुनी नहीं। एंड ये चीज़ हमें दिखाई भी देती है मूवी के अंदर, लेकिन पुष्पा जो है सीधा बंदूक लेकर जाता है एंड पुष्पा पहले वार्निंग देता है
सारे टेलीविजन पर लाइव जाकर कि अगर उसको एक खरोच भी आई तो पुष्पा रप्पा रप्पा करके काटेगा। एंड फिर वो कहता है कि 1 घंटे के अंदर वो जहाँ पर थी वो मुझे वहीं पर चाहिए सेफ, लेकिन अगर ऐसी चीज़ हुई नहीं तो वो सबको काट डालेगा। एंड फिर वो कहता है गाँव में कि तुम्हें आधे घंटे का टाइम है, सारी जगह छान मारो। एंड वो जो है सभी चीज़ों को बंद करवा देता है, सारे लोगों को चेक करता है, चाहे वो सीएम हो, एमएलए हो, कोई भी पॉलिटिशियन का बंदा हो, सबकी चेकिंग होती है, लेकिन कहीं पर भी वो हमें दिखाई नहीं देती। एंड फिर जाकर उसी लड़के का फ़ोन आता है जिसने उसको किडनैप करा था। एंड वो जो है कहता है कि पुष्पा तुम आ जाओ। एंड फिर पुष्पा जो हेलीकॉप्टर से निकलता है एंड पुष्पा अकेला जाता है, केशवा को भी वो साथ नहीं लेकर जाता, अकेला वो जो जाता है पायलट के साथ, वो लोकेशन पर जाता है। एंड पुष्पा जब वहाँ पर जाता है तो हमें ये दिखाई देता है कि वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर गोली मुझे मारी तो अंदर मैं जो हूँ तुम्हारे जो भतीजे उसको मार दूंगा। एंड इसके बाद ये होता है कि ये सारे लोग चाहते हैं कि पुष्पा को मारे, वो सारा बदला ले जतरा वाला, लेकिन वो कहते हैं कि जो है बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो है अलग बेस में था तो इसलिए वो जो है माँ की साड़ी लेकर आते हैं एंड उसको सेम वैसे ही थोड़ा अलग टाइप से गेटअप देते हैं एंड उसको बहुत मारते भी हैं। एंड उसकी जो है हमें ये दिखा देता है कि बाकी के लोग भी आते हैं वहाँ पर उसे मारने के लिए एंड वो जो है पुष्पा के हाथ को बांधते हैं, लेकिन एक बंदा कहता है अरे सिर्फ हाथ को क्यों बांधेगा, तो ये पता नहीं पिछली बार सिर्फ हाथ बांधे थे तो उसने क्या कमाल कर दिया था जंगल के अंदर, तो इस बार वो पैर भी बांध देते हैं। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि उस लड़की को भी लेकर आते हैं एंड वो कहते हैं कि पुष्पा के सामने कि तुझे देखना था कि इसे कोई चोट वगैरह नहीं लगी, तो वो उसके साथ जो यहाँ पर उसका पल्लू भी निकाल देते हैं। पुष्पा जो है तड़प रहा होता है कि उसको बचा ले, लेकिन उसको जो पकड़ लिया जाता है, हाथ पैर उसके बांध दिए है लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन तभी इसके बाद जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि पुष्पा को ये देखा नहीं जाता है। पुष्पा सीधा जो है जंप करके पीछे से जो है सारे लोगों को उठा के वो जो है आगे आता है, छलांग लगाता है एंड वो जो है उस बंदे को जो है काट डालता है, एक बंदे को, एंड उसको जो है उसका गला पकड़ के उसको काट देता है एंड वो जो है लिटरली चबा रहा था उस बंदे को एंड फिर अपना जो है मुँह से खून फेंकता है। एंड ये बहुत कमाल का सीन मुझे लगा। एंड इसके बाद जो है वो वैसे ही तरीके से हाथ पैर बंधे हुए ही फाइटिंग कर रहा है, लोग आ रहे हैं लेकिन पुष्पा मार रहा है एंड वो जो है एक बंदे के गला काटते साथ ही अपने पैर की रस्सी भी खोल देता है। एंड इसके बाद एक बंदा अचानक से जो है अनजान तरीके से अपना जो है आता है, लेकिन वो गलती से पुष्पा के हाथ खोलता है। एंड इसके बाद होना क्या था, पुष्पा का तांडव शुरू हो जाता है एंड पुष्पा सबको मारता है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ पता चली होती है पहले ही कि पुष्पा को अपना एमएलए बता देता है कि जो टॉप के पॉलिटिशियन है उनके ही भाई का बेटा है वो, तो उसको सेफ रखना एंड अगर उसको कुछ होता है तो बहुत बड़े पंगे हो जाएंगे, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। लेकिन पुष्पा कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम सारे के सारे लोग, पुष्पा उसको भी मार डालेगा। एंड पुष्पा उसको मारने ही वाला होता है कि तभी जो है सारे लोग आते हैं, केशवा वगैरह भी आते हैं, पुष्पा को रोकते भी है लेकिन पुष्पा रुकता नहीं, पुष्पा जाता है। पुष्पा जो है सीधा त्रिशूल उसके आर पार जो है फेंक कर देता है। एंड इसके बाद हमें ये दिखा देता है कि उसका बाप भी वहाँ पर आ जाता है उस लड़के का एंड वो जो है पुष्पा की जो भतीजी होती है उसको ट्रिगर पर रखता है तो पुष्पा उसको भी मार देता है। एंड ये बहुत कमाल की चीज़ लगी। एंड इसके बाद हमें ये दिखा देता है कि वो जो है पुष्पा के गले भी लड़की लगती है एंड फिर जाकर कुछ टाइम बाद हमें दिखा देता है कि उसकी शादी भी है एंड जो पुष्पा का जो भाई है वो सुधर चुका है, वो माफ़ी वगैरह मांगता है, लेकिन पुष्पा वहाँ से आता नहीं, उसकी शादी की न्योता होने वाला होता है उस लड़की का, तो पुष्पा को आना होता है। एंड पुष्पा ये सारी चीज़ें बाद में जो है देखता है एंड वो जो ऊपर से देखता है एंड फिर जाकर वो जो रोता है बहुत ज़्यादा एंड उसका जो नाम वगैरह है वो भी जो है इनविटेशन कार्ड में होता है, तो पुष्पा बहुत रोता है इसके बाद। एंड फिर वो जो जाता है शादी में भी एंड जो है दोनों गले भी लगते हैं, सारे लोगों की फैमिली फ़ोटो भी होती है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि पुष्पा की जो लड़का है या फिर लड़की भी है वो भी जो है आने वाला है। एंड इसके बाद ये जो है सारी फैमिली फ़ोटो होती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ जो है ये सारे लोग जो मारे गए थे उनका जो अंतिम संस्कार है वहाँ पर होता है। तभी वहाँ पर एक बुके भी आता है जिसके अंदर एक जो है खोपड़ी वाला साइन होता है एंड इसके अंदर होता है बॉम्ब एंड सेम वैसा ही गुच्छा आता है पुष्पा के वहाँ पर गया है उस शादी में वहीं पे भी एंड वहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। एंड फिर होता है कि दूर से कोई पहाड़ी से बंदा एक बैठा है एंड वो ट्रिगर दबाता है एंड बटन के बाद होता है धमाका एंड
पुष्पा हमें एंड होता हुआ दिखाई देता है पार्ट 2 एंड ऐलान होता है पुष्पा पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो बंदा आखिरकार कौन था एंड आखिरकार कौन लोग मरे हैं उस ब्लास्ट के अंदर। क्या पुष्पा मरा है या फिर क्या वो जो है जो अपने मंगलसूत्र एंड वो लोग हैं वो मरे हैं। लेकिन भंवर सिंह शेखावत का क्या हुआ, जॉली रेड्डी अभी भी है, जग्गा रेड्डी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें अनविल अभी भी होना बाकी है। वेल आपको ये पिक्चर कैसे लगी कमेंट में बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।